सो हेलो एवरीवन, कैसे ही आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, डेली की तरह आज भी हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और आज जो हमारे पास टॉपिक रहने वाला है एमएस पावर पॉइंट रहने वाला है और साथ ही साथ हमारे पास एमएस एक्सेस रहने वाला है। ठीक है, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एमएस ऑफिस की अगर हम बात करते हैं तो हमने यहाँ पे वर्ड एक्सेल पे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। एमएस पावर पॉइंट प्लस एमएस एक्सेस बच रहा था, तो आज इस पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। वीडियो को एंड तक देखना। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके सभी सिलेबस में टॉपिक मेंशन किए जाते हैं और ये क्लासेस आपके जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए और साथ ही साथ फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, जेकेपी कांस्टेबल, सुपरवाइजर, जितने भी आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो ये क्लास आपके लिए एज अ रिवीजन क्लास है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी पे बेस ये रहेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। दिल करे तो वीडियो को लाइक भी कर देना। ठीक है, अगर अच्छी लगे क्लास तो। इससे पहले हमने क्या क्या कर लिया है वो देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल पे देख लिए एमसीक्यूज़। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर फंडामेंटल पे। ठीक है, फिर हमारे पास हमने देखा यहाँ पे कंप्यूटर जनरेशन पे हमने क्वेश्चन किए, कंप्यूटर जनरेशन पे। इसी के साथ हमने यहाँ पे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पे क्वेश्चंस किए, आउटपुट डिवाइसेस पे भी क्वेश्चंस कर लिए। इसी के साथ हमने यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे भी क्वेश्चंस कर लिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे। इसी के साथ हमने ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी क्वेश्चंस कर लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है जी, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे अगर देखा जाए ईमेल पे भी क्वेश्चन कर लिए हैं, प्लस इंटरनेट पे भी क्वेश्चंस कर लिए हैं। कंप्यूटर इंटरनेट पे एमएस वर्ड और एक्सेल पे तो सबसे पहले मैंने आपको एमसीक्यूज़ करवाए थे, जो 2026 की पीवाईक्यूज़ प्लेलिस्ट है। ठीक है ना, पहले भी तो हमने करवाए हुए हैं। 2026 की अलग से प्लेलिस्ट है। क्लास को एंड तक देखना। जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं इस तरह से फ्रेम किए गए हैं कि आपका टॉपिक अच्छे से रिवाइज हो जाए और एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। तो ये क्लासेज आपके सभी जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और खास करके जूनियर असिस्टेंट का पेपर तो 19 को है, तो इसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। साथ साथ जेकेपी कांस्टेबल, ठीक है, AHTU प्लस FAA एग्ज़ाम की बात करें तो इसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी। विदाउट एनी डिले आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। बाकी अगर आपको PDF टेस्ट सीरीज कोर्स डिटेल जाननी है तो वो आपको व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करेंगे, बाकी का प्रोसीजर आपको बता दिया जाएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 186 तक हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे क्वेश्चन बना है। पहला स्टेटमेंट पूछ रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। द प्रोग्राम वाज क्रिएटेड इन ए सॉफ्टवेयर कंपनी नेम्ड फोरथॉट, ठीक है, बाय रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। पहला स्टेटमेंट आपसे ये पूछा गया है। दूसरा पूछा जा रहा है, इट वाज रिलीज्ड ऑन अप्रैल 20, 1987 एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स इट वाज एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया गया है। तीसरा स्टेटमेंट, द फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ दिस प्रोग्राम वाज MS PowerPoint 2.0 1990। फिर दिया गया है, इट इज़ ए प्रेजेंटेशन बेस्ड प्रोग्राम यूज टू क्रिएट स्लाइड्स विद ग्राफिक्स, वीडियोज एंड अदर मल्टीमीडिया फीचर्स। फिर दिया गया, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज .ppt, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ए प्रेजेंटेशन फाइल इज आल्सो कॉल्ड अ PPT। देखो सारे ही जो स्टेटमेंट दिए गए ना एग्जाम ओरिएंटेड दिए गए हैं, आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। ये जो हमारे पास 5 स्टेटमेंट दिए गए ना, इनको आप 5 स्टेटमेंट नहीं 5 क्वेश्चन समझो, 1 लाइनर क्वेश्चन मान लो, क्योंकि पहले तो JKSSB 1 लाइनर ज़्यादा पूछता था, अब नहीं पूछता है। तो ये 5 1 लाइनर क्वेश्चन मान लो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर, सेकंड, 4 एंड 5 ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर आएगा? सिंपल प्यारी दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। क्रिएटेड बाय फोरथॉट, ठीक है, याद रख लेना। डेवलपर की बात करें, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन, याद रख लेना, रॉबर्ट गैस्किंस एंड डेनिस ऑस्टिन। रिलीज कब हुआ? 20 अप्रैल 1987 को। ठीक है, एक्वायर्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट आफ्टर अबाउट 3 months ऑफ रिलीज
बाद में किसने एक्वायर्ड किया था? माइक्रोसॉफ्ट ने। फर्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्जन MS पावर पॉइंट 2.0 1990 था। ठीक है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की बात करें, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। यूज़ किस लिए होता है? क्रिएटिंग करने के लिए स्लाइड शोज़ को विद टेक्स्ट के साथ, इमेजेस के साथ, ग्राफिक्स के साथ, वीडियोस एंड एनिमेशंस के साथ। फाइल एक्सटेंशन अगर आपसे पूछी जाए तो .ppt, ए पावर पॉइंट फाइल इज आल्सो कॉल्ड PPT, प्रेजेंटेशन। PPT भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना, चीज़ आप याद रखोगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। PPT का फुल फॉर्म क्या होता है? PPT का फुल फॉर्म हमारे पास क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। क्या होता है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। ठीक है जी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन याद रख लेना। क्लियर? चलिए, 188 में पूछा जा रहा है व्हाट इज MS पावर पॉइंट, ये है क्या? ठीक है जी, MS पावर पॉइंट इज ए पावरफुल इजी टू यूज प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, या फिर सॉफ्टवेयर program that allows you to create professional looking electronic slide shows. It is used to design slides with text, images, charts, audio and videos. या फिर हमारे पास दिया गया है it helps user create attractive and interactive presentations. फिर दिया गया आपके सामने it opens with a main home screen when launched on a computer system. आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना है। बताओ। पावर पॉइंट इज़ ए पावरफुल इजी टू यूज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो अलाउज करता है आपको कि आप क्रिएट कर सकें प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज। बिल्कुल है। इट इज़ यूज टू डिज़ाइन स्लाइड्स विद टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, ऑडियो एंड वीडियोस। बिल्कुल सही। इट हेल्प्स यूजर्स क्रिएट अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशंस। बिल्कुल सही। इट ओपन्स विद ए मेन होम स्क्रीन व्हेन लॉन्च्ड ऑन ए कंप्यूटर सिस्टम। बिल्कुल सही। आंसर आएगा, याद रख लेना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई मान लो, ऑल ऑफ दी अबो। ऑल ऑफ दी अबो, ये सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ठीक है जी, सारे के सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं, तभी मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ऑल ऑफ दी अबो का। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दी अबो। ओके, ये सारे स्टेटमेंट सही हैं, इसमें आप परेशान नहीं होंगे। कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, सारे स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल सही हैं। पावर पॉइंट एक पावरफुल इजी टू यूज़ प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो अलाउ करता है आपको क्रिएट करने के लिए प्रोफेशनल लुकिंग इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज। यूज़ किया जाता है डिज़ाइन करने के लिए स्लाइड्स विद टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स, ऑडियो एंड वीडियोज़ के साथ। इट हेल्प्स यूजर्स क्रिएट अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन, और ओपन होता है एक मेन होम स्क्रीन के साथ जब लॉन्च होता है कंप्यूटर सिस्टम पे। तो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं, देखो। MS पावर पॉइंट क्या है? एक प्रेजेंटेशन ग्राफिक सॉफ्टवेयर है। पहला पॉइंट तो आप यही नोट करोगे। ठीक है, फिर आपको क्या याद रखना है? फिर आपको याद रखना है यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शोज, PPT प्रेजेंटेशंस, हेल्प्स इन मेकिंग प्रोफेशनल एंड अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशंस, सपोर्ट टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स एंड ऑडियो एंड वीडियोज, opens with a main start screen home page when launched, commonly used in schools, colleges and offices। सारे पॉइंट बता दिए, अब आपको भूलने नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 189 में पूछा जा रहा है हाउ टू ओपन MS पावर पॉइंट ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ क्या आंसर आएगा। हाउ टू ओपन MS पावर पॉइंट ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन करेक्ट सीक्वेंस। पहला दिया गया है क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। ठीक है, फिर दिया गया है चूज़ ऑल प्रोग्राम्स, फिर दिया गया सेलेक्ट MS ऑफिस, क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट, ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन्स ऑन द स्क्रीन। चलिए, आपको यहाँ पे क्या करना है? अरेंज करना है। अरेंज करो, क्या आएगा? सिंपल है, सबसे पहले आएगा क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, बिल्कुल ठीक। फिर आएगा चूज़ ऑल प्रोग्राम्स, बिल्कुल ठीक। सेलेक्ट MS ऑफिस, बिल्कुल सही। क्लिक ऑन MS पावर पॉइंट, बिल्कुल सही। ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन्स ऑन द स्क्रीन, बिल्कुल सही। यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 और 5 बिल्कुल सही दिए गए हैं, अरेंज हैं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर आएगा। इस तरह की क्वेश्चंस भी एग्जाम में बनते हैं, तो याद रखना। ठीक है जी, यहाँ पे दिया गया है हाउ टू ओपन MS पावर पॉइंट ऑन ए पर्सनल कंप्यूटर, कैसे आपको ओपन करना है। देखो, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, पहला पॉइंट। गो टू ऑल प्रोग्राम्स, दूसरा। फिर सिलेक्ट MS ऑफिस फोल्डर, फिर क्लिक करना है MS पावर पॉइंट पे, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन होगी स्क्रीन पे। यूज़र कैन देन चूज टेम्पलेट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग स्लाइड्स। होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 190 में पूछा जा रहा है प्यारी दोस्तों, व्हाट इज़ ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और PPT, ये क्या चीज़ है? यहाँ पे दिया गया है ए सॉफ्टवेयर यूज ओनली फॉर टाइपिंग डॉक्यूमेंट्स, ए सिस्टम यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, ए कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्लाइड्स depicting a graphical and visual interpretation of data to present information in a more creative and interactive manner, a device used for browsing the internet।
बताओ यहाँ पे आंसर क्या आएगा। पीपीटी के बारे में पूछा जा रहा है, सिंपल सी बात है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के बारे में ऑप्शन नंबर सी सही है। कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्लाइड्स, ये क्या होता है, कम्बिनेशन होता है बहुत सारी स्लाइड्स का जो डिपिक्टिंग करते हैं ग्राफिकल एंड विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा को टू प्रेजेंट करने के लिए इन्फॉर्मेशन इन ए मोर क्रिएटिव एंड इंटरेक्टिव मैनर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 191 में पूछा जा रहा है व्हाट इज अ स्लाइड शो इन अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। आपको बताना है कि ये हमारे पास स्लाइड शो क्या चीज़ होती है एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ए डेटाबेस ऑफ इंफॉर्मेशन, ए कलेक्शन ऑफ फाइल स्टोर्ड इन अ फोल्डर, ए सेट ऑफ स्लाइड्स डिस्प्लेड इन सीक्वेंस वन आफ्टर अनदर टू एन ऑडियंस। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्लाइड शो पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, सेट होता है स्लाइड्स का। क्या होता है, सेट ऑफ स्लाइड्स, सेट ऑफ स्लाइड्स displayed in sequence one after another to an audience. Option number D is the correct answer. क्वेश्चन नंबर 192 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन नॉट बी एडिड टू ए पावर पॉइंट स्लाइड। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट एडिड नहीं होता पावर पॉइंट स्लाइड में। क्लिप आर्ट, ग्राफ्स, टेबल्स, कैलकुलेटर। ये भी होता है, ये नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं कौन से एलिमेंट्स जो हैं एडिड हो सकते हैं। देखो सबसे पहले क्लिप आर्ट, फिर ग्राफ्स, फिर टेबल्स, फिर फोटोग्राफ्स, चार्ट्स, मीडिया क्लिप्स, वीडियोस। ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये क्या बनाते हैं, मेक स्लाइड्स मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव। ये चीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। दे हेल्प इन बेटर प्रेजेंटेशन फॉर्मेशन यूज टू इन्हांस अंडरस्टैंडिंग एंड विजुअल अपील। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेना। ये वो वाले एलिमेंट्स हैं जो ऐड होते हैं पावर पॉइंट स्लाइड में। क्लियर हो गया ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 में पूछा जा रहा है आपसे, क्या पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्लाइड लेआउट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज करेक्ट। चलिए, पहला, स्लाइड लेआउट्स आर यूज टू कस्टमाइज एंड ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रेजेंटेशन। फिर द ऑप्शन टू चेंज आर सिलेक्ट ए स्लाइड लेआउट इज फाउंड अंडर द इंसर्ट टैब। यूजर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू ए सिंगल डिफॉल्ट लेआउट एंड कैन नॉट चूज बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस वंस अ प्रेजेंटेशन हैज स्टार्टेड। बताओ क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे रिगार्डिंग स्लाइड लेआउट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे बेस, क्या आंसर आएगा। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर है ओनली फर्स्ट, ठीक है। ओनली फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्लाइड लेआउट्स इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट इज करेक्ट। तो स्लाइड लेआउट्स आर यूज टू कस्टमाइज एंड ऑप्टिमाइज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रेजेंटेशन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए ही सही आंसर आएगा, ठीक है। देख लेते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। स्लाइड लेआउट्स हेल्प्स इन डिजाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्लाइड्स इन डिफरेंट फॉर्मेट्स, टाइटल, कंटेंट, है ना, ये तो आपको भी पता होना चाहिए। ये दूसरी क्यों इनकरेक्ट है, स्लाइड लेआउट ऑप्शंस आर फाउंड अंडर द होम टैब नॉट द इंसर्ट टैब, तभी ये हमारे पास याद रखना इनकरेक्ट है। और यूजर्स कैन चूज मल्टीपल लेआउट्स नॉट जस्ट अ सिंगल डिफॉल्ट वन। तो ये भी आपको समझ में आया होगा कि ये दोनों स्टेटमेंट क्यों गलत थे, ठीक है। तो पहला ही यहाँ पे सही है, किसके बारे में, स्लाइड लेआउट्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट कैन बी इंसर्टेड इन ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यूजिंग द इंसर्ट टैब। ओनली टेक्स्ट एंड नंबर्स, ओनली इमेजेस एंड टेबल्स, क्लिप आर्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेजेस, शेप्स, सिंबल्स, हेडर एंड फुटर, ओनली बैकग्राउंड थीम्स। क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, व्हाट कैन बी इंसर्टेड, आप क्या चीज़ ऐड कर सकते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में यूज़ करके इंसर्ट टैब का, जल्दी से बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लिप आर्ट, वीडियो, ऑडियो, इमेज, शेप, सिंबल्स, हेडर, फुटर, ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इंसर्ट टैब इज यूज टू ऐड डिफरेंट एलिमेंट्स इनटू स्लाइड्स। किसका यूज़ होता है प्यारे दोस्तों, इंसर्ट टैब का यूज़ होता है ऐड करने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स स्लाइड्स में। इट इंक्लूड्स इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, क्लिप आर्ट, शेप, सिंबल्स, हेडर, फुटर, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। दीज फीचर्स मेक प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव एंड इंटरेक्टिव एंड अट्रैक्टिव। चलिए, क्वेश्चन नंबर 195 आपके सामने स्क्रीन पे। बताओ, कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। असर्शन रीजन दिया गया है आपके सामने। स्लाइड डिजाइन फीचर इन एमएस पावर पॉइंट allows user to add themes, background colors and textures to slides to make presentation more attractive। फिर दिया गया रीजन, द स्लाइड डिजाइन ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर द डिजाइन टैब एंड यूजर्स कैन आल्सो कस्टमाइज और डाउनलोड न्यू डिजाइन टेम्पलेट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है।
असर्शन की बात करें, असर्शन भी करेक्ट है। स्लाइड डिज़ाइन इंप्रूव करता है प्रेजेंटेशन को बाय एडिंग करके थीम्स, कलर्स एंड टेक्सचर। रीज़न भी करेक्ट है। दीज ऑप्शंस आर फाउंड इन द डिज़ाइन टैब एंड कस्टमाइजेशन डाउनलोड पॉसिबल। और आर करेक्टली एक्सप्लेन करता है ए को, बिकॉज कस्टमाइजेशन एंड थीम्स आर द मेन रीजन्स स्लाइड लुक अट्रैक्टिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 196 में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? विच MS पावर पॉइंट फीचर इज यूज टू एड मूवमेंट इफेक्ट्स टू स्लाइड्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा पावर पॉइंट फीचर यूज होता है ऐड करने के लिए मूवमेंट इफेक्ट्स टू स्लाइड्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन? डिज़ाइन, इंसर्ट, एनिमेशन, रिव्यू। इसका आंसर आएगा एनिमेशंस। ठीक है, एनिमेशन जो फीचर है ना, ये यूज किया जाता है ऐड करने के लिए मूवमेंट इफेक्ट्स टू स्लाइड्स ड्यूरिंग ए प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 197 क्या पूछा जा रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। चलिए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूजफुल इन एजुकेशन टू मेक लर्निंग मोर इंटरेक्टिव थ्रू ई लर्निंग एंड स्मार्ट क्लासेस। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज नॉट यूजफुल इन मार्केटिंग बिकॉज ग्राफ्स एंड चार्ट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन इट। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज यूज्ड इन बिजनेस टू प्रेजेंट प्रॉफिट लॉसेज एंड अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन नॉट बी यूज फॉर क्रिएटिंग डिजिटल रिज्यूम्स। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हेल्प्स इन डिपिक्टिंग ग्रोथ using graphics and text. PowerPoint presentation is useful only for entertainment purposes and has no professional use. क्या आंसर आएगा बताओ? सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। आंसर आएगा सेकंड, 4 एंड 6 ओनली। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट। ये ध्यान रखना, यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है? यहाँ पे आपको इनकरेक्ट पूछा गया है। ठीक है, दूसरा देखो क्या था? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नॉट यूजफुल इन मार्केटिंग, यहीं से गलत हो गया था। फोर्थ में क्या दिया गया है? कैन नॉट बी यूज फॉर क्रिएटिंग डिजिटल रिज्यूम्स, यहाँ से गलत हो गया। और फॉर इंटरटेनमेंट ओनली वर्ड लगा है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इनकरेक्ट बताना था आपको यूजेस ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग। पीपीटी इज़ वेरी यूजफुल इन मार्केटिंग विद ग्राफ्स एंड चार्ट्स। PPT can be used to create digital resumes. PPT is not only for entertainment, it has many educational and professional uses. हो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन 198 में पूछा जा रहा है, हाउ मेनी मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। 50, 500, नो फिक्स्ड नंबर, 25। आंसर आएगा नो फिक्स्ड नंबर। ठीक है, याद रखना, हाउ मेनी मैक्सिमम स्लाइड्स कैन बी एडिड टू ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, कोई फिक्स नंबर नहीं है। MS पावर पॉइंट डज नॉट हैव ए फिक्स नंबर fixed limit for slides. You can add as many slides are required. The limit depends on system memory, not the software restriction. क्वेश्चन नंबर 199 में पूछा जा रहा है आपसे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पावर पॉइंट व्यूज। नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट मोड यूज्ड फॉर डिजाइनिंग स्लाइड्स एंड एडिंग कंटेंट। स्लाइड सॉर्टर व्यू इज यूज्ड टू डिस्प्ले स्लाइड्स एज थंबनेल्स फॉर इजी ऑर्डरिंग। नोट पेज व्यू is used for viewing slides in full screen slideshow mode for audience presentation. फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है, रीडिंग व्यू अलाउज रिव्यूइंग द प्रेजेंटेशन इन ए विंडो विद सिंपल कंट्रोल। फिर आउटलाइन व्यू डिस्प्लेज ओनली टेक्स्ट कंटेंट ऑफ स्लाइड्स फॉर एडिटिंग एंड स्ट्रक्चरिंग। फिर मास्टर व्यूज आर यूज टू कंट्रोल ओवरऑल डिजाइन एंड लेआउट ऑफ स्लाइड्स, हैंडआउट्स एंड नोट्स। प्रेजेंटर व्यू इज यूज बाय द ऑडियंस टू वॉच द स्लाइड शो विद एनिमेशंस। बताओ क्या आंसर आएगा? यहाँ पे आपको बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे ये 7 हमारे पास पावर पॉइंट व्यूज़ पे क्वेश्चन बना है। ठीक है, ध्यान से वीडियो पॉज करो। आपने ये नोट्स बनाए होंगे, किताबों से पढ़ा होगा, इसके अंदर कौन कौन से व्यू हैं और इनका क्या काम रहता है, तो आप आंसर चूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 एंड 6। थर्ड वाला यहाँ पे गलत है। नोट पेज व्यू इज यूज फॉर व्यूइंग स्लाइड्स इन फुल स्क्रीन स्लाइड शो मोड फॉर ऑडियंस प्रेजेंटेशन, ये वाला गलत है। और यहाँ पे 7वां भी गलत है। ठीक है, प्रेजेंटर व्यू इज यूज बाय द ऑडियंस टू वॉच द स्लाइड शो विद एनिमेशन। देखते हैं आप, देखो फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6 ये वाले करेक्ट डिस्क्रिप्शन है पावर पॉइंट व्यू के, लेकिन थर्ड क्यों रॉन्ग था? नोट पेज व्यू इज फॉर स्पीकर नोट्स नॉट स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। ठीक है, ये स्पीकर नोट्स के लिए होता है। और 7 भी रॉन्ग है। प्रेजेंटर व्यू इज फॉर प्रेजेंटर नॉट द ऑडियंस। समझ आ गई बात? सो करेक्ट सेट 1, 2, 4, 5 एंड 6। क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लेना, वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, यहाँ पे की पावर पॉइंट व्यूज़ के बारे में पॉइंट नोट करना। आपको क्या याद रखना है? नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू, रीडिंग व्यू, आउटलाइन व्यू, मास्टर व्यू, प्रेजेंटर व्यू। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में।
नॉर्मल व्यू डिफ़ॉल्ट मोड होता है क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स के लिए, ठीक है, क्रिएट करने के लिए और एडिट करने के लिए स्लाइड्स को। स्लाइड सॉर्टर व्यू शो करता है ऑल स्लाइड्स एज स्मॉल इमेजेस के तौर पे, थंबनेल्स अरेंज और डिलीट देम, ठीक है ना, आप यहाँ से अरेंज कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। नोट पेज व्यू जो होता है ये दिखाता है स्लाइड्स को स्पीकर नोट्स पर प्रिंटिंग के लिए। और स्लाइड शो व्यू फुल स्क्रीन व्यू दिखाता है जो यूज होता है प्रेजेंटिंग टू ऑडियंस, ठीक है। रीडिंग व्यू दिखाता है प्रेजेंटेशन इन ए विंडो फॉर इजी रिव्यू के लिए। और आउटलाइन व्यू दिखाता है ओनली टेक्स्ट ऑफ स्लाइड्स फॉर इजी एडिटिंग एंड प्लानिंग के लिए। और मास्टर व्यू यूज टू कंट्रोल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्यों यूज होता है, कंट्रोल करने के लिए। किस लिए, कंट्रोल करने के लिए ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ ऑल स्लाइड्स, जिसमें स्लाइड हैंड आउट नोट्स भी आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, कंट्रोल। प्रेजेंटर व्यू यूज बाय प्रेजेंटर टू सी नोट्स एंड अपकमिंग स्लाइड्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन। तो ये वाली स्लाइड ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 200 पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पावर पॉइंट प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर पे क्वेश्चन बन गया तो आंसर चूज करो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए प्लेस होल्डर इज ए प्री फॉर्मेटेड कंटेनर यूज टू होल्ड कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स और मीडिया। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है आपके सामने, प्लेस होल्डर हेल्प मेंटेन कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस स्लाइड्स एंड अलाउ क्विक कंटेंट इंसर्शन। प्लेस होल्डर्स कैन बी मैनेज्ड यूजिंग स्लाइड शो व्यू। आपको बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। ए प्लेस होल्डर इज ए प्री फॉर्मेटेड कंटेनर। ये क्या होता है, एक प्री फॉर्मेटेड कंटेनर होता है यूज टू होल्ड कंटेंट लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स और मीडिया। प्लेस होल्डर मदद करता है मेंटेन करने में कंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग अक्रॉस स्लाइड्स एंड अलाउ क्विक कंटेंट इंसर्शन, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, प्लेस होल्डर होल्ड करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट को। स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड इजी फॉर्मेटिंग। स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है, प्लेस होल्डर्स आर मैनेज्ड इन स्लाइड मास्टर व्यू नॉट स्लाइड शो व्यू। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 201, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर पॉइंट प्लेस होल्डर। ये भी प्लेस होल्डर पे क्वेश्चन बना है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्लेस होल्डर्स इंक्लूड टाइप सच एज टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट कंटेंट प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर्स कैन बी कस्टमाइज्ड इन स्लाइड मास्टर व्यू बाय रीसाइजिंग और रीपोजिशनिंग देम। प्लेस होल्डर्स आर ओनली यूज फॉर इमेजेस एंड कैन नॉट होल्ड टेक्स्ट और चार्ट्स। इन नॉर्मल व्यू प्लेस होल्डर शो क्लिक टू ऐड प्रॉम्प्ट फॉर इजी कंटेंट एंट्री। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछा गया है, बताओ क्या आंसर आएगा। ध्यान से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, थर्ड वाला गलत है। प्लेस होल्डर्स आर नॉट ओनली फॉर इमेजेस, दे आल्सो होल्ड टेक्स्ट चार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली वर्ड देखो ना, मैंने आपको कहा जहाँ पे ओनली वर्ड हो ना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में जहाँ पे ओनली वर्ड आपको देखने को मिले ना, अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, तो वहाँ पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। पहला भी ठीक था, प्लेस होल्डर इंक्लूड्स टाइप्स सच एज टाइटल, सब टाइटल, टेक्स्ट, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट कंटेंट प्लेस होल्डर, ये सारे ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेस होल्डर्स एग्जिट्स, टेक्स्ट, टाइटल, ऑब्जेक्ट, ये भी करेक्ट है। दे कैन बी एडिटेड इन स्लाइड मास्टर व्यू, ये रॉन्ग है, क्योंकि प्लेस होल्डर्स आर नॉट ओनली फॉर इमेजेस, ये सिर्फ इमेजेस के लिए नहीं होता, दे आल्सो होल्ड टेक्स्ट चार्ट्स, ठीक है। और फोर्थ स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्लिक टू ऐड अपीयर्स इन नॉर्मल व्यू फॉर इजी इनपुट। क्वेश्चन नंबर 202 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांजिशन इन एमएस पावर पॉइंट। कि ये ट्रांजिशन क्या चीज़ है। ट्रांजिशन इज ए विजुअल इफेक्ट यूज्ड व्हेन वन स्लाइड चेंज टू अनदर। ट्रांजिशन is applied within a slide to animate text and objects. Transitions make the presentation more smooth and attractive. आपको बताना है which of the above statement are correct. फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली। पहला ठीक है, तीसरा भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, ट्रांजिशन इज अप्लाइड बिटवीन स्लाइड्स। दूसरा रॉन्ग है, इट डिस्क्राइब्स एनिमेशन नॉट ट्रांजिशन, ठीक है। और ट्रांजिशंस इंप्रूव करते हैं विजुअल फ्लो एंड प्रेजेंटेशन क्वालिटी को, तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 203 में पूछा जा रहा है द बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स इन एमएस पावर पॉइंट कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। कि जो हमारे पास बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स होता है एमएस पावर पॉइंट में, ये किस चीज़ को कौन से ऑप्शन को कंटेन करता है, बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। फिल, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर फिल, ओनली टेक्स्ट फॉर फॉर्मेटिंग ऑप्शंस, ओनली स्लाइड एनिमेशन इफेक्ट्स, ओनली वीडियो एडिटिंग टूल्स। क्या आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए, फिल, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर और टेक्सचर फिल, ठीक है। बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स इन एमएस पावर पॉइंट कंटेन्स
फिल, सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर आर्ट, टेक्सचर फिल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बैकग्राउंड डायलॉग बॉक्स इज यूज टू चेंज स्लाइड बैकग्राउंड। ये क्यों यूज होता है? चेंज करने के लिए स्लाइड बैकग्राउंड को याद रखना। इट इंक्लूड्स ऑप्शंस लाइक सॉलिड कलर, ग्रेडियंट, पिक्चर आर्ट, टेक्सचर फिल। इट हेल्प्स इन डिजाइनिंग अट्रैक्टिव स्लाइड बैकग्राउंड्स। ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 204 में पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज परफॉर्म बाय स्लाइड सॉर्टर व्यू इन MS पावर पॉइंट। अब स्लाइड सॉर्टर व्यू पे क्वेश्चन बना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो यहाँ पे आपको याद रखना है, ऑप्शन दिए गए यूज टू टाइप एंड एडिट टेक्स्ट ऑन ए सिंगल स्लाइड, डिस्प्ले ऑल स्लाइड्स एज थंबनेल्स फॉर इजी रीऑर्डरिंग एंड डिलीशन, यूज टू अप्लाई एनिमेशन टू ऑब्जेक्ट्स, यूज टू इंसर्ट इमेजेस एंड वीडियोस। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ऑलरेडी पढ़ा दी है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या दिखाता है? शोज ऑल स्लाइड्स इन स्मॉल थंबनेल फॉर्म। इट हेल्प्स टू रीअरेंज, डिलीट एंड ऑर्गेनाइज स्लाइड्स इजिली। अदर ऑप्शंस डिस्क्राइब डिफरेंट फीचर्स लाइक एडिटिंग, एनिमेशंस एंड इंसर्टिंग कंटेंट। तो तभी हमारे पास ऑप्शन नंबर बी सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 205 में पूछा जा रहा है आपसे व्हाट इज रेजोल्यूशन in MS PowerPoint? Resolution in MS PowerPoint: the number of slides in a presentation, the quality and clarity of images, the speed of slide transition, the type of animation used in slides। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, द क्वालिटी एंड क्लैरिटी ऑफ इमेजेस। याद रखना, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मीन्स द क्लैरिटी एंड शार्पनेस ऑफ विजुअल्स इन स्लाइड्स। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो क्लैरिटी एंड शार्पनेस दिखती है ना विजुअल्स में, ठीक है ना, विजुअल्स इन स्लाइड्स में, इसी को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। और हायर रेजोल्यूशन की बात करें, ये बेटर क्वालिटी इमेजेस देता है एंड क्लियर प्रेजेंटेशन डिस्प्ले देता है। ये इफेक्ट्स करता है हाउ स्लाइड्स लुक ऑन स्क्रीन एंड इन प्रिंट। ठीक है, तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू नंबर्स ऑफ स्लाइड स्पीड्स आर एनिमेशन। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 206 में पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टेम्पलेट्स इन MS PowerPoint। ये टेम्पलेट क्या चीज़ है? ए टेम्पलेट इज ए प्री डिजाइन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। इट कंटेन्स रेडीमेड स्लाइड डिजाइंस, लेआउट्स, कलर्स एंड fonts। टेम्पलेट्स आर यूज्ड ओनली फॉर इंसर्टिंग वीडियोज एंड इमेजेस। टेम्पलेट्स हेल्प सेव टाइम एंड क्रिएट्स ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्विकली। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताओ, जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, पहला भी ठीक है। टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होता है। इट कंटेन्स रेडीमेड स्लाइड डिज़ाइंस, लेआउट्स, कलर्स एंड fonts। ठीक है। टेम्पलेट्स हेल्प सेव टाइम एंड क्रिएट ए प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्विकली। ये भी सही है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। ए टेम्पलेट इज़ ए प्री डिज़ाइन प्रेजेंटेशन फॉर्मेट। ठीक है। इट कंटेन्स रेडीमेड स्लाइड डिज़ाइंस, लेआउट्स, कलर्स एंड fonts। ठीक है। टेम्पलेट्स आर यूज्ड ओनली फॉर इंसर्टिंग वीडियोज़ एंड इमेजेस। ये गलत है। ठीक है ना, टेम्पलेट्स आर नॉट ओनली फॉर वीडियोज़, इमेजेस। यहाँ पे टेम्पलेट्स हेल्प करता है सेव टाइम एंड क्रिएट करता है एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन क्विकली। ये भी सही है। तो आंसर आएगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर ओनली। ठीक है जी। टेम्पलेट के बारे में क्या याद रखोगे? ये क्या देता है? रेडीमेड डिज़ाइन देता है। रेडीमेड डिज़ाइन, कलर्स, fonts एंड लेआउट्स, जिससे क्या किया जा सकता है? टाइम को बचाया जा सकता है एंड मेकिंग यूर PPT लुक प्रोफेशनल। नंबर 207 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हैंड आउट मास्टर इन MS PowerPoint इज करेक्ट। हैंड आउट मास्टर पे क्वेश्चन बना है। हैंड आउट मास्टर अलाउज कस्टमाइजेशन ऑफ लेआउट, बैकग्राउंड, हेडर एंड फुटर फॉर प्रिंटेड हैंड आउट। इट कैन बी यूज टू सेट द नंबर ऑफ स्लाइड्स पर पेज 1 to 9। इट इज यूज्ड ओनली फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इन स्लाइड्स। इज मेड इन हैंड आउट मास्टर अप्लाई टू ऑल हैंड आउट पेजेस ऑटोमेटिकली। क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर। फर्स्ट, सेकंड एंड फोर, थर्ड वाला गलत है। हैंड आउट मास्टर इज़ नॉट फॉर एनिमेशन, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये वाला गलत है। ठीक है ना। ओनली फॉर क्रिएटिंग एनिमेशन इन स्लाइड, ये गलत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इट कस्टमाइजेज हैंड आउट, लेआउट एंड डिज़ाइन, ये सही है। यू कैन चूज़ 1 to 9 स्लाइड्स पर पेज, तीसरा गलत है। और फोर्थ वाला सही है, चेंज अप्लाई टू ऑल हैंड आउट पेजेस ऑटोमेटिकली। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 208 में पूछा जा रहा है व्हाट इज ए स्कीम इन MS PowerPoint। स्कीम क्या चीज़ है? स्कीम इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर, fonts एंड इफेक्ट्स यूज टू डिज़ाइन स्लाइड्स कंसिस्टेंटली। के स्कीम क्या है? एक सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर है, fonts एंड इफेक्ट्स जो यूज होते हैं डिज़ाइन करने के लिए स्लाइड्स को कंसिस्टेंटली। फिर दिया गया स्कीम इज ए टूल यूज ओनली फॉर इंसर्टिंग वीडियोज एंड ऑडियोज इन स्लाइड्स। ए स्कीम इज ए फीचर यूज टू डिलीट स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। ए स्कीम इज ए डिवाइस यूज टू रन PowerPoint प्रेजेंटेशन।
सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्कीम इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स यूज्ड टू डिजाइन स्लाइड्स कंसिस्टेंटली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, ठीक है जी, याद रखना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। स्कीम इज ए सेट ऑफ प्री डिफाइंड कलर्स, फॉन्ट्स एंड इफेक्ट्स यूज्ड टू डिजाइन स्लाइड्स कंसिस्टेंटली। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पे, व्हाट डज द फाइल एक्सटेंशन .ppt रिप्रेजेंट्स इन MS पावर पॉइंट। बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल। ठीक है, पीपीटी क्या होता है? फाइल एक्सटेंशन होता है जो यूज होता है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। इट स्टोर स्लाइड्स, टेक्स्ट, इमेजेस, चार्ट्स एंड मल्टीमीडिया कंटेंट। क्या करता है? स्टोर करता है स्लाइड्स को, टेक्स्ट को, इमेजेस को, चार्ट्स को, मीडिया कंटेंट को। यह रिप्रेजेंट करता है एक प्रेजेंटेशन फाइल जो क्रिएटेड होती है MS पावर पॉइंट में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 211 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट शॉर्टकट की यूज्ड इन MS पावर पॉइंट। बताओ, ABCD ऑप्शन दिए गए हैं। Ctrl+S सेव प्रेजेंटेशन, P प्रिंट प्रेजेंटेशन, M इंसर्ट न्यू स्लाइड, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही आंसर है। करेक्ट शॉर्टकट की में पूछा गया है क्वेश्चन। Ctrl+S सेव द प्रेजेंटेशन, P जो होता है ये ओपन करता है प्रिंट ऑप्शन को, M जो होता है इंसर्ट करता है न्यू स्लाइड को। क्वेश्चन नंबर 212 में पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Ctrl+P F5, Ctrl+S Alt+F4। इसका आंसर आएगा F5। F5 इज द करेक्ट शॉर्टकट की टू स्टार्ट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। F5 जो है ना यूज होती है स्टार्ट करने के लिए स्लाइड शो को फ्रॉम द बिगिनिंग से। इट ओपन्स द प्रेजेंटेशन इन फुल स्क्रीन मोड। ठीक है, देखो MS पावर पॉइंट शॉर्टकट जो कीज़ है ना याद रखना। Ctrl+N जो होती है क्रिएट करती है न्यू प्रेजेंटेशन को, Ctrl+T ओपन करती है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को, M जो होती है ऐड करती है न्यू स्लाइड को। ठीक है, X जो होती है कट करती है सिलेक्टेड टेक्स्ट ऑब्जेक्ट स्लाइड को, K इंसर्ट करती है हाइपरलिंक। Ctrl+Z के प्रेस करने से अंडू होता है लास्ट एक्शन, Y से रीडू होता है और B से अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग। Ctrl+Alt+M इंसर्ट अ न्यू कमेंट, पेज डाउन गो टू नेक्स्ट स्लाइड, पेज अप गो टू प्रीवियस स्लाइड। और F5 स्लाइड शो के लिए है। F5 किसके लिए है? स्टार्ट स्लाइड शो के लिए। तो ये सारी याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 213 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिबन शॉर्टकट्स इन MS पावर पॉइंट। दिया गया है Alt+F5 इज यूज टू ओपन द फाइल पेज, Alt+H ओपन्स द होम टैब, Alt+N ओपन्स द इंसर्ट टैब, Alt+G ओपन्स द डिजाइन टैब। विच ऑफ द बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। बताओ क्या आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये भी सही है, ये भी, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, ऑल गिवन शॉर्टकट्स करेक्टली ओपन देयर रिस्पेक्टिव रिबन टैब्स इन MS पावर पॉइंट। दीज शॉर्टकट्स हेल्प इन क्विक नेविगेशन विदाउट यूजिंग ए माउस। तो यहाँ पे ये सारी याद रखना। Alt+F5 जो होती है यूज़ होती है ओपन द फाइल पेज। H जो है ये हमारे पास ओपन करती है होम टैब को, किसको? होम टैब को। और N जो होती है ओपन करती है इंसर्ट टैब को। और G जो है डिज़ाइन टैब को। क्वेश्चन नंबर 214, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग की फंक्शंस एंड फीचर्स इन MS पावर पॉइंट। पहला दिया गया है, स्लाइड क्रिएशन एंड मैनेजमेंट अलाउज यूजर टू क्रिएट, डुप्लीकेट, रीअरेंज एंड हाइड स्लाइड्स। फिर दिया गया, मल्टीमीडिया इंटीग्रेशन इंक्लूड्स इंसर्टिंग इमेज, वीडियोज, ऑडियो, शेप, स्मार्ट आर्ट एंड वर्ड आर्ट। डिजाइन एंड कस्टमाइजेशन यूज थीम्स एंड स्लाइड मास्टर फॉर कंसिस्टेंट स्टाइलिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Animations and transitions are used to add movement within slide and between slides. Data visualization includes charts, graphs and tables for presenting information clearly. Collaboration and sharing allow real-time editing and sharing via platform like OneDrive. आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ध्यान से आंसर चूज करना, सारे स्टेटमेंट पहले रीड करो और फिर आंसर चूज करो। स्लाइड क्रिएशन एंड मैनेजमेंट जो है क्या ये अलो करता है यूज़र को क्रिएट करने के लिए डुप्लीकेट, रीअरेंज एंड हाइड स्लाइड्स। सारे ही ऑप्शन और स्टेटमेंट जो है ना आप ध्यान से पढ़ें और ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आंसर चूज करो। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 सारे के सारे सही हैं। ठीक है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्टली डिस्क्राइब मेजर फीचर्स ऑफ MS पावर पॉइंट। पावर पॉइंट सपोर्ट करता है स्लाइड मैनेजमेंट को, मल्टीमीडिया को, डिजाइन टूल्स, एनिमेशन, डेटा, चार्ट्स एंड कोलैबोरेशन। देयरफॉर ऑल गिवन स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड कंप्लीट। फिर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे पूछा गया है, BDMS पे। ठीक है ना, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS इज यूज्ड फॉर, ये किस लिए यूज होता है? ऑप्शन ए में दिया गया है क्रिएटिंग एंड स्टोरिंग डेटा, बी में दिया गया है रिट्रीविंग एंड अपडेटिंग इन्फॉर्मेशन, सी में दिया गया मैनेजिंग डेटा सिक्योरली एंड एफिशिएंटली, ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दी अबव दिया गया है। क्या आंसर आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे क्वेश्चन बनते हैं, ये चीज़ आपके ध्यान में होनी चाहिए। ठीक है, ऑल ऑफ दी अबव इसका सही आंसर है। परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, क्रिएशन, स्टोरेज,
रिट्रीवल, अपडेटिंग एंड सिक्योरिटी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। याद रखना है ये डेटा को स्टोर करता है। क्या करता है? डेटा को स्टोर करता है। DBMS जो है ना, स्टोर करता है डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। किस तरह से? ऑर्गेनाइज्ड वे में। सो इट कैन बी इजिली एक्सेस्ड लेटर। MS एक्सेस के नाम से भी आपको पता है ना, जाना जाता है। डेटा रिट्राइवल होता है, यानी कि इट हेल्प्स यूजर्स, ये यूजर्स को मदद करता है क्या करने में? क्विकली फाइंड करने में, क्विकली फाइंड करने में एंड रिट्राइव करने में रिक्वायर्ड डेटा यूजिंग क्वेरीज। डेटा सिक्योरिटी में भी इसका काम रहता है, डेटा इंटीग्रिटी में भी, एंड डेटा बैकअप एंड रिकवरी में भी। क्वेश्चन नंबर 216 में पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। पहला दिया जा रहा है आपको यहाँ पे, DBMS इज सॉफ्टवेयर यूज टू मैनेज एंड स्टोर रिलेटेड डेटा एफिशिएंटली। DBMS डज नॉट प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी फॉर डेटा। अभी मैंने आपको समझा दिया, तो आंसर क्या आएगा? ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है डज नॉट प्रोवाइड, बट ये तो प्रोवाइड करता है। DBMS मैनेज करता है एंड स्टोर्स करता है डेटा को एफिशिएंटली। DBMS डज प्रोवाइड सिक्योरिटी टू प्रोटेक्ट डेटा फ्रॉम अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 217 में, द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर डेटाबेसेस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इंट्रोड्यूस्ड इन 2007 इज। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। .mdb, देखो आपको ना 2007 पे पूछा गया, .accdb.dbf.sql। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा .accdb। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर आएगा। ये डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट है जो इंट्रोड्यूस किया गया MS एक्सेस में, कब? 2007 में, 2007 में। रिप्लेसिंग द ओल्डर क्या था? .mdb, ये ओल्डर था, ये जो ऑप्शन ए में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आपसे पूछा जा रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट DBMS कंपोनेंट्स। कंपोनेंट में कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर। डेटा क्या होता है? डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट स्टोर्ड इन डेटाबेस। फिर दिया गया है हार्डवेयर। क्या दिया गया है? पहले तो डेटा के बारे में बात हुई, फिर हार्डवेयर, फिर सॉफ्टवेयर, फिर DBA, फिर एंड यूजर्स। अब बात कर लेते हैं एक एक करके। पूछा जा रहा है, डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट स्टोर्ड इन द डेटाबेस। हार्डवेयर इंक्लूड्स फिजिकल डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर एंड सर्वर्स। सॉफ्टवेयर ओनली इंक्लूड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, नॉट DBMS सॉफ्टवेयर। DBA is responsible for managing the database and users directly interact with the database system। आपको बताना है कौन सा अबाउट स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड 5, फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड 5, सेकंड, थर्ड एंड 4 ओनली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 5। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड, 4 एंड 5। थर्ड वाला गलत है। सॉफ्टवेयर ओनली इंक्लूड्स एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, नॉट DBMS सॉफ्टवेयर, ये सामने सामने गलत था। सॉफ्टवेयर इंक्लूड करता है DBMS को प्लस OS को प्लस एप्लीकेशंस को, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब ये हमारे पास DBA क्या है? अगर आपसे पूछा जाए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या है? डेटाबेस, याद रख लेना, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, याद रख लेना। ये क्या होता है? एक पर्सन होता है जो मैनेज करता है और कंट्रोल करता है डेटाबेस को। क्या करता है? डेटाबेस को, याद रख लेना, कंट्रोल करता है, ठीक है। इंश्योरिंग करता है डेटा सेफ है, सिक्योर है एंड इजीली अवेलेबल है। तो ये क्या हो गया? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग करने के लिए डेटाबेस को। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 219 में पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डेटाबेस क्वेरीज इज करेक्ट। देखो क्वेरीज पे भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, याद रख लेना। पूछा जा रहा है, ए ऑप्शन में दिया गया है, सिलेक्ट क्वेरीज आर यूज्ड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। एक्शन क्वेरीज कैन अपडेट, इंसर्ट और डिलीट डेटा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सब क्वेरीज आर क्वेरीज रिटन इनसाइड अनदर क्वेरी। SQL क्लॉजेज लाइक वेयर, ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय आर यूज्ड इन क्वेरीज। क्या आंसर आएगा? यहाँ पे ऑप्शन ई भी है, यहाँ पे ऑप्शन ई है, ऑल ऑफ दी अबव, ऑल ऑफ दी अबव। आपको आंसर चूज करना है, क्या आंसर आएगा बताएं।
इस तरह के क्वेश्चन इसलिए बनाए गए हैं कि आपकी रिवीजन हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ दी अबोव आएगा, सॉरी ऑल ऑफ दी अबोव, ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। तो यहाँ पे ना टाइपिंग में मिस्टेक है, ऑल ऑफ दी अबोव ऑप्शन देना चाहिए था। तो याद रख लेना क्वेरीज के बारे में कि जो हमारे पास ना यहाँ पे डेटाबेस क्वेरीज होती हैं ना, सेलेक्ट क्वेरीज यूज़ होती है रिट्राइव करने के लिए डेटा को फ्रॉम डेटाबेस से। एक्शन क्वेरीज अपडेट करती हैं, इंसर्ट करती हैं, डिलीट करती हैं डेटा को। सब क्वेरीज ऐसी क्वेरीज हैं जो लिखी जाती हैं इनसाइड अनदर क्वेरी। और एसक्यूएल क्लॉजेज लाइक वे आर ऑर्डर बाय एंड ग्रुप बाय आर यूज्ड इन क्वेरीज। वो आपको समझ में आया होगा। डेटाबेस क्वेरी क्या होती है, एक रिक्वेस्ट होती है। क्या होती है प्यारे दोस्तों, ये एक रिक्वेस्ट होती है टू गेट और मैनिपुलेट डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। ये पता है क्यों यूज होती है, आस्क क्वेश्चंस के लिए, यूज टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द डेटाबेस। लाइक फाइंडिंग की बात कर ले हम, है ना, एडिंग की बात कर ले हम, अपडेटिंग की बात कर ले हम, ये चीज़ें याद रख लेना, और डिलीटिंग डेटा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेरी का मतलब ही होता है रिक्वेस्ट फॉर डेटा। फिर यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 220 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फील्ड डेटा फील्ड इज आर करेक्ट। अब डेटा फील्ड पे क्वेश्चन पूछा गया है। ए फील्ड इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर डेटा, पहला स्टेटमेंट। ए फील्ड इज डिफाइंड बाई नेम एंड ए डेटा टाइप। ए फील्ड रिप्रेजेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा और वन एंटिटी। फील्ड्स आर आल्सो कॉल्ड कॉलम्स एट्रीब्यूट्स इन ए टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मालूम होना चाहिए। जेकेएसएसबी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही आंसर आएगा, बताएं ज़रा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, थर्ड वाला गलत है। ए फील्ड रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी। ये पास रिकॉर्ड के लिए होता है, किसके लिए, रिकॉर्ड के लिए, या जिसे आप रो के नाम से जानते हो। ए फील्ड रिप्रेजेंट ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी के लिए दिखाता है, ठीक है ना। यहाँ पे पूछा गया फील्ड रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी, नो। ए फील्ड रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी, ठीक है। ए सिंगल फील्ड ओनली रिप्रेजेंट्स वन एट्रीब्यूट। कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी इज नोन एज रिकॉर्ड और ए रो। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया गया है नीचे, अगर आप देखोगे ना। ए फील्ड रिप्रेजेंट्स ए कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी। फील्ड जो होती है ये ओनली रिप्रेजेंट करती है वन एट्रीब्यूट को। कंप्लीट सेट ऑफ डेटा फॉर वन एंटिटी इज नोन एज अ रिकॉर्ड और रो। किस नाम से जाना जाता है, रिकॉर्ड या फिर रो के नाम से। वो आपको समझ आया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर आना चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर ओनली, ठीक है जी। अब यहाँ पे ना एसक्यूएल वर्ड यूज हुआ है, ये ना बहुत बार पूछा जाता है। इसका फुल एब्रीविएशन क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। याद रख लेना, एग्जामिनर ने ये फुल एब्रीविएशन पूछी हुई है। ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है ना, ये डेटा रिट्राइवल के लिए यूज़ होती है, डेटा इंसर्शन के लिए यूज़ होती है, डेटा अपडेट के लिए होती है, डेटा डिलीशन के लिए होती है, ठीक है ना, डेटा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के लिए होती है। तो ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। यहाँ तक बातें समझ आई होंगी। यहीं पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए रिकॉर्ड इन ए DBMS इज, कि रिकॉर्ड क्या चीज़ है, ए हॉरिजॉन्टल रो इन अ टेबल, या फिर ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा फील्ड्स, रिप्रेजेंट्स ए सिंगल एंटिटी लाइक ए कस्टमर और एम्प्लॉय, ऑल ऑफ दी अबोव। बताएं ज़रा क्या आंसर आएगा, ध्यान से आंसर चूज़ करो। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड क्या होता है। DBMS की अगर हम बात करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ये एक सिंगल क्या होती है, सिंगल रो इन अ टेबल, इन अ टेबल। याद रखना, जो क्या करता है, जो स्टोर्स करता है, दैट स्टोर्स रिलेटेड डेटा अबाउट वन एंटिटी, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल फील्ड से ये बना होता है, मल्टीपल फील्ड से, जिन्हें आप कॉलम के नाम से भी जानते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। रिकॉर्ड इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर होता है, रो के बराबर, और रो यानी कि टपल, ठीक है। तो ये कंटेन करता है रिलेटेड फील्ड्स को, रिप्रेजेंट्स करता है वन एंटिटी को, जैसे स्टूडेंट हो गया, कोई एम्प्लॉय हो गया। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल ऑफ दी अबोव। ऑल ऑफ दी अबोव इज द करेक्ट आंसर। ये सारे ऑप्शन ठीक हैं। रिकॉर्ड रो टपल कंटेन्स रिलेटेड फील्ड्स एंड रिप्रेजेंट्स वन कंप्लीट एंटिटी इन अ टेबल। उसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ए ट्रिपल इन BDMS रिप्रेजेंट्स, ये किसको रिप्रेजेंट्स करता है, ट्रिपल, ठीक है ना। ट्रिपल की बात करें, ऑप्शन में कॉलम दिया गया, रो दिया गया, डेटाबेस दिया गया, की दिया गया, क्या आंसर आएगा।
यहाँ पे आंसर आएगा रो। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, बना हुआ है तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये एक सिंगल रो को रिप्रेजेंट करता है। किसको? सिंगल रो को, यानी सिंगल रिकॉर्ड को एक डेटाबेस टेबल में। ठीक है, ये कंटेन करता है कंप्लीट इंफॉर्मेशन। किसके बारे में? कंप्लीट इंफॉर्मेशन, याद रख लेना, अबाउट वन एंटिटी के बारे में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा। DBMS में ये हमारे पास रो के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, इट वॉज द फर्स्ट DBMS इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। इट वॉज रिलीज्ड ऑन November 13, 1992. It uses the JET database engine. It was designed only for large enterprise level databases. Options आपके सामने हैं, 1, 2 and 3 are correct, 1, 3 and 4 are correct, 2, 3 and 4 are correct, all are correct. देखिए, जब बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, यहाँ पे दिया गया है इट वाज द फर्स्ट DBMS इंक्लूडेड इन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट। ये बिल्कुल सही है। इट वॉज रिलीज ऑन November 13, 1992, ये भी सही है। इट यूजेज द जेट डेटाबेस इंजन, ये भी सही है। इट वॉज डिज़ाइंड ओनली फॉर लार्ज इंटरप्राइज लेवल डेटाबेसेस, ये गलत है। तो आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ठीक है जी, याद रखना। स्टेटमेंट 4 जो है ना, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज मेनली डिजाइन फॉर स्मॉल टू मीडियम डेस्कटॉप डेटाबेसेस, नॉट लार्ज इंटरप्राइज सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है, क्या लिखा गया है आपके सामने? यहाँ पे लिखा गया है इट वाज डिजाइंड ओनली फॉर लार्ज इंटरप्राइज लेवल डेटाबेसेस, ये गलत है, फॉल्स है। माइक्रोसॉफ्ट, याद रख लेना, Access is a desktop database system designed primarily for small to medium sized businesses and personal use. It is not intended for large enterprise level applications which often use systems like SQL Server or Oracle. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपके सामने एक और शानदार क्वेश्चन पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द F9 की। F9 की पे क्वेश्चन पूछा गया है। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इट रिकैलकुलेट्स ऑल वर्क बुक्स। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये क्या करती है? रिकैलकुलेट्स करती है क्या ऑल वर्क बुक्स को? पहला स्टेटमेंट। फिर दिया गया इन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इट सेंड्स एंड रिसीव्स ईमेल्स। फिर दिया गया इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इट अपडेट्स फील्ड्स। ये क्वेश्चन ना आपके लिए एज अ होमवर्क रहेगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 224, ये आपके लिए क्या रहेगा? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। देखते हैं आप कितने सीरियस हैं और कौन स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देता है। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट एंड सेकंड आएगा, सेकंड एंड थर्ड आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड आएगा, या फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आएगा? ठीक है, ये आंसर आप ज़रूर देंगे कमेंट बॉक्स में, जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिलेशन DBMS। अब इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है ना, एग्जाम्पल्स क्या हैं रिलेशनल DBMS की? MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ऑल ऑफ दी अबव। देखो, MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारी की सारी एग्जांपल्स हैं रिलेशनल DBMS की। ठीक है, MySQL के बारे में पूछा जाए तो माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसकी फुल एब्रीविएशन है। क्या है? माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। Oracle क्या है? Oracle डेटाबेस सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर जो है ये स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज सर्वर होता है। ऑल ऑफ दीज आर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS। याद रखना RDBMS की फुल एब्रीविएशन क्या है? रिलेशनल, याद रखना ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज टू मैनेज स्ट्रक्चर्ड डेटा इन टेबल्स। होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुए होंगे। तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से ये दोनों टॉपिक बच रहे थे, तो ये भी आज हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बता देना नेक्स्ट वीडियो सेशन में क्या मिक्स MCQs आपके लिए लाए जाएं। कंप्यूटर सेक्शन पे आपके लिए GS पे एक और सेशन आएगा अभी, और कंप्यूटर पे आप पे डिपेंड करेगा। आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको चाहिए सेशन, तो हम फिर मिक्स क्वेश्चन का जो सेशन है आपके लिए लाएंगे, या फिर JK SSB ने जो क्वेश्चंस पूछ लिए हैं वो भी उसमें डालेंगे।
ठीक है। तो होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पीडीएफ टेस्ट सीरीज़ के लिए मैंने आपको बता दिया है क्या करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया गया है, इस नंबर पे आप मैसेज करके बाकी का प्रोसीजर जान सकते हैं। तो मिलते हैं एक और शानदार से सेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।